36 हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका नाम कर दिया गया है एसएस का कर दिया गया है एसएस कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मधुगुला नागफनी को पद्मश्री दिया गया है, डॉक्टर मधुगुला नागफनी को। किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑप्टिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो इजराइल के शोधकर्ताओं ने। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो रियाद सऊदी अरब में किया जाएगा। चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो जीता गया है कैरियन जैकबेट के द्वारा। इनका संबंध फ्रांस देश से है, फ्रांस देश से इनका संबंध है। एशिया के पहले आदम कद एनीमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? तो 6 भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है। 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो मेघालय करेगा। इंपॉर्टेंट है। आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो राकेश रोशन को सम्मानित किया जाएगा। जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो डेनमार्क शीर्ष पर है। इसमें भारत का स्थान 96वां है। किसे जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो चुना गया है बेथ मुनी और जोमेल वारिकन को चुना गया है। जो बेथ मुनी है ये महिला है, इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, जबकि जोमेल वारिकन ये वेस्ट इंडीज के ये पुरुष हैं। नेक्स्ट है, मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया है? तो हरियाणा में शुरू किया गया है। किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? तो चीन देश में मिला है। किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शिखर धवन को। नेक्स्ट है कि सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो ये बांग्लादेश की क्रिकेटर बनी है। सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मित्रा को लॉन्च किया है। जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर शीर्ष पर है। तुलसी गोवार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका का। संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सर्विसेज शीर्ष पर रहा है। सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है? तो भारत के द्वारा किया गया है। जारी ब्लूमबर्ग के एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मुकेश अंबानी परिवार सबसे शीर्ष पर रहा है। किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? तो NR नारायण मूर्ति को मिला है। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। किस IIT ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी के द्वारा विकसित किया गया है। किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है कि जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो नित्यानंद राय ने किया है। ये कौन से मंत्री हैं? तो गृह राज्य मंत्री हैं। किस IIT ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है? तो IIT कानपुर ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो 60% मांग बढ़ जाएगी। किस राज्य सरकार ने
तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? तो पंजाब राज्य सरकार ने ये घोषणा की है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो मणिपुर में किया गया है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। इनका संबंध पुर्तगाल देश से है। 16 फरवरी 2025 को दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 78वां स्थापना दिवस मनाया गया। जो दिल्ली पुलिस है इसकी स्थापना 1861 में हुआ था और इसे पुनर्गठन 1946 में किया गया था। तो 1946 से जोड़िएगा तो 78 ईयर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया गया है नेपाल और फ्रांस के बीच में हुआ है। इंपॉर्टेंट ये साइन है, ध्यान रखिएगा। आप लोग इसमें भारत मार सकते हैं, ध्यान रखिएगा। फ्रांस होगा। कौन होगा? फ्रांस होगा। कौन IPL 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में थम्स अप की जगह लेगा? तो कौन लेगा? केम्पा कोला लेगा। केम्पा कोला लेगा। किस IIT ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? तो IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। चर्चा में रहा अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो केरल में है। किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? तो NTPC के द्वारा जीता गया है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जीता गया है। किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है? तो पुडुचेरी में किया गया है। पुडुचेरी में किया गया है। नेक्स्ट है कि हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो उनका नाम है जैकब किपलुमो। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध युगांडा से। इनका संबंध कहाँ से है? तो युगांडा से इनका संबंध, याद रखिएगा। अफ्रीका में एक देश है युगांडा, है ना, युगांडा। चलिए अगला सवाल है कि किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो ज्ञानेश कुमार को। VBI है, ज्ञानेश कुमार को। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? मस्कट, ओमान में। मस्कट, ओमान में। कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? तो फिलीपींस खरीदेगा। फिलीपींस। 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है? तो इंडोनेशिया में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया है? तो भारत और जापान के बीच में आयोजित किया गया है। किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो ये कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी, ये आपके कतर के, कहाँ के हैं? कतर के हैं। ये भारत के आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो कर्नाटक शीर्ष पर है स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में। किस राज्य ने प्रौद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? तो असम राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो फिलीपींस में किया गया है। फिलीपींस में किया गया है। भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किए हैं? तो भारत और कतर के बीच में हुआ है। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है कॉनक्लेव को। किस राज्य ने भारत की पहली GCC नीति का अनावरण किया है? GCC का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स नीति का अनावरण किसने किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है कि 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ है? तो चेन्नई में। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस जिसका नाम है अनंत कहाँ खोला है? तो बेंगलुरु में। BBI है, बेंगलुरु में खोला है। कहाँ पर खोला है? बेंगलुरु में। गूगल जो है भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस बेंगलुरु में खोला है, नाम भी याद रखिएगा। कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो अजमेर में हुआ है। कहाँ पहली बार, देख चुके हैं,
नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर किया है। जारी आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो शुभमन गिल शीर्ष पर हैं बल्लेबाजी रैंकिंग में, आईसीसी के द्वारा जारी किया गया है। किस राज्य की विधानसभा ने भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? तो कौन होगी? उत्तर प्रदेश विधानसभा होगी, जहां पर अनुवादक की सुविधा दी गई है। अनुवादक मतलब कोई अगर इंग्लिश में बोल रहा है तो उसे हिंदी में आपके अनुवाद करेंगे, जो वहाँ पर अनुवादक बैठे रहेंगे। नेक्स्ट है कि किसने व्यवसायियों के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म जिसका नाम है नगेटस लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है, जोमेटो के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो विवेक जोशी ने। किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो एलआईसी ने शुरू की है। किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने, और इसकी स्थापना 1987 में हुआ था, 1987 में हुआ था। ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ब्राज़ील शामिल हुआ है। आप लोग ओपेक के बारे में जो कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो मोहम्मद शमी बन गए हैं। भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और अर्जेंटीना के बीच में हुआ है। भारत और अर्जेंटीना के बीच में, अर्जेंटीना के पास बहुत सारा लिथियम का भंडार भी है। किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो जीता गया है विश्वा राजकुमार के द्वारा। अंगदाताओं को उनके जीवन